अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही यूनिक और जायकेदार यखनी वाला चिकन आलू गोश्त बना रही हूँ। आपने ऐसा आलू गोश्त पहले कभी नहीं खाया होगा तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव चिकन ली है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए इस मज़ेदार यखनी वाले आलू गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। यखनी वाला चिकन आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच तेल लिया है। अभी हमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को हमने 1.5 2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। बहुत एहतियात के साथ आपने तमाम चिकन को डाल देना है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच ही मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। हाई फ्लेम पर चिकन की मैंने अब इतनी देर तक भुनाई करनी है कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। आपने नमक और हल्दी के साथ चिकन को अच्छी तरह से कलर तब्दील होने तक भून लेना है। 4 5 मिनट तक चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया तो अब मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल किया है। इसलिए कि हमने इसकी बेहतरीन सी यखनी बनानी है। साथ ही में कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। मैंने एक बड़ी इलायची ली है, 5 लौंगे, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी जवतरी और 4 मैंने जो है सब्ज़ इलायची ली है। ये मैंने बादियान का टूटा हुआ फूल शामिल किया है। खड़े गरम मसालों से यखनी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट तक पका लेते हैं। जब तक चिकन की यखनी बन रही है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है और तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है। मैंने 2 दरमियाने साइज के आलूओं को बड़े टुकड़ों में काट कर तेल में डाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। हमने आलू को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं। इन पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो तमाम आलू मैं तेल से निकाल लेती हूँ। इन फ्राई आलू का सालन में बहुत ही बेहतरीन जायका आएगा। तो आप भी आलू को लाजमी फ्राई कर लीजिएगा। आलू तमाम मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को आप ज़्यादा डार्क कलर मत दीजिएगा वरना सालन का कलर डार्क हो जाएगा। प्याज पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है तो हमने तमाम प्याज को जो है तेल से निकाल लेना है। अच्छी तरह से हम दबाते हुए तेल से निकालेंगे ताकि तेल वापस जो है हमारी कढ़ाई में जाए। ये मेरे पास 1 कप यानी कि 200 ग्राम दही है। दही को मैं ग्राइंडर जार में डालकर प्याज के साथ इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तेल हमारा गरम है। इसी तेल के अंदर अब मैं 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये जहन में रहे कि यखनी बनाते टाइम भी हमने 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन डाला था। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि अदरक लहसुन हमारा जले ना। अब हम अदरक लहसुन को 1.5 2 मिनट तक भून लेते हैं। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। यखनी में भी हमने आधा चाय का चम्मच नमक डाला था। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। हल्दी हम शामिल नहीं करेंगे कि हल्दी हमने जो है यखनी में डाल दी थी। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 30 40 सेकंड तक भूनूंगी। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। 40 सेकंड तक इसे भूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 40 सेकंड तक मसालों की मैंने भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी और 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को अच्छी तरह से भून लूंगी। 2 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो हमने ब्राउन प्याज और दही का पेस्ट बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं।
फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, यानी कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब जो हमने आलू फ्राई किए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आलू को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलू को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसके अंदर क्वार्टर कप से भी कम पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 4-5 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू हमारे थोड़े नरम हो जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर यखनी को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। हमारी बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार चिकन यखनी तैयार है। यानी ये जो हम सालन बनाएंगे ये यखनी के साथ बनेगा तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमने जो इसमें पानी शामिल किया था वो पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। आलू भी हमारे जो है 50 से 60% तक गल चुके हैं। अब हमने इसके अंदर चिकन की बोटियां शामिल करनी है। यखनी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, पहले हम तमाम चिकन डाल देते हैं। तमाम चिकन मैंने शामिल कर दी है। हाई फ्लेम पर चिकन को हमने 2 मिनट तक मसाले के साथ भी अच्छी तरह से भून लेना है। हाई फ्लेम पर चिकन की मैंने मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। यखनी को मैं छानकर शामिल करूंगी क्योंकि हमने इसके अंदर खड़े गरम मसाले भी डाले थे। ये चिकन का पतला शोरबे वाला सालन होगा जिसमें आप रोटियों को तोड़ तोड़ कर खाइएगा। बहुत ही मज़े का लगता है सर्दियों में इस तरह का सालन। ये मैंने तमाम यखनी डाल दी है, इसे हम हल्का सा मिक्स कर रहे हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम करूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 से 6 मिनट तक और पका लेते हैं। सालन को पकते हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार शोरबे के साथ ये सालन तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका शोरबा कितना जायकेदार बना है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 3 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं और 1 मुट्ठी भरकर हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। चूल्हा अब मैं बंद कर देती हूँ और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही जायकेदार यखनी वाला आलू गोश्त का सालन तैयार है। आपको इसमें यखनी और सालन दोनों का ही मज़ा आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।